नमस्कार भैया जी। नमस्कार। आपको इस स्थान का कैसे क्या आइडिया हुआ? मैंने बड़ा मनोरम स्थान बना चुके हैं, लेकिन पहले तो एक बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा होगा यहाँ पे। इसका चयन किसने किया? ऐसा है, यह सारी जो प्रेरणा है यह स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य पढ़ने से प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक उद्घोष किया है कि त्याग और सेवा यह भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। रिनंसिएशन एंड सर्विस, दीज आर द ट्विन आइडियल्स ऑफ इंडिया, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। उस बात को ध्यान में रखकर इस विवेकानंद निडम की परिकल्पना मन में उठी। यह जो स्थान है यह तो एक निर्जन पहाड़ी थी, मुरुम की बनी हुई और सारा पत्थर ही पत्थर। इस पहाड़ी पर कोई पेड़ नहीं था, अपने ऊपर कोई छाया नहीं थी। देयर वॉज नॉट ए सिंगल ट्री ऑन दिस लैंड, इवन नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर। और यहाँ कोई बिजली की सुविधा भी नहीं थी। तो यह स्थान हमें मध्य प्रदेश शासन ने दिया और 1995 से यहाँ पर विविध प्रकार की गतिविधियों के साथ निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ। तो यहाँ जो विविध कार्य चलते हैं वह कार्य समाज को एक संदेश देने की दृष्टि से, एक जीवन की राह दिखाने की दृष्टि से, एक सादगीपूर्ण जीवन का संदेश इससे प्राप्त हो, इस दृष्टि से यहाँ का सारा निर्माण किया है। उदाहरण के लिए यहाँ जो कॉटेजेस कुटीर आप देख रहे हो, यह अत्यंत कम लागत में, लघु लागत के मकान है, कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग के अंतर्गत है। इसमें जैसे रैट ट्रैप बॉन्ड है, या इसके छतों में मिट्टी की टाइल्स डाली हुई है, या सीमेंट के पाइप की कुछ छतें बनाई गई है, या हमने कुछ कॉटेजेस कुटीर या मिट्टी के बनाए हैं जिसके अंदर कोई ईंटें या पत्थर नहीं है या बांस बाम्बू नहीं है, तो प्योरली मिट्टी के, केवल मिट्टी के। और उसके ऊपर हमने छत के रूप में घास फूस ही डाली हुई है। या फिर हमने यहाँ पर गौशाला बनाई है। गौशाला में गायों से दूध हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ जो वनवासी आदिवासी परिवारों के जो बालक रहते हैं ट्राइबल एरिया के, उन बालकों के लिए दूध मिलता है। गायों से जो गोबर मिलता है वह गोबर गैस प्लांट में हम डालते हैं, उससे गैस मिलती है, उससे भोजन बनता है। और उससे जो अवशिष्ट बचता है उससे खाद, तो खाद से ये पेड़ पौधे पोषित होते हैं। ऐसा एक समग्रता से एक प्राकृतिक जीवनचर्या का ऐसा प्रयास हमने यहाँ पर इस प्रकल्प के निमित्त से किया है। तो कितने लोग आए होंगे शुरू में यहाँ? ये तो बहुत मिशनरी स्पिरिट से काम हुआ होगा, तब नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एट गवर्नमेंट लेवल तो ये हो ही नहीं सकता था इतना सुंदर मनोरम स्थल। ऐसा है कि इस प्रकल्प को बनाने में शासकीय योगदान शून्य है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमने किसी प्रकार की कोई ग्रांट किसी शासन से नहीं ली है। जो कुछ बना है यह अत्यंत सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया है या असामान्य कार्य है, ऐसा हम मानते हैं। बहुत छोटे छोटे लोग डोनेशंस के द्वारा, सामान्य से, मतलब विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने, अलग अलग क्लबों के लोगों ने, एनसीसी के स्टूडेंट्स ने, एनएसएस ने, इन सब लोगों ने मिलकर छोटे छोटे काम किए और उसके द्वारा यह निर्माण यहाँ पर पूर्ण हुआ। अभी वर्तमान में यहाँ पर 40 लोग रहते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी चलती है। जैसे हमारा प्राकृतिक चिकित्सालय है, योग के वर्ग है, योग टीचर सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते हैं। फिर छोटे बच्चों के लिए 7 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप्स लगते हैं, आवासीय 8 दिन के। शिशु संस्कार शिविर लगते हैं और छोटे बच्चों के लिए। युवाओं के लिए युवा प्रेरणा शिविर लगते हैं। प्रौढ़ लोगों के लिए आध्यात्मिक साधना शिविर। ये सारे आवासीय शिविर हैं। केवल हमारी ही नहीं, अन्य संस्थाएं भी यहाँ कर कैंप लगाना चाहती है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, विपश्यना है, माहेश्वरी महिला मंडल है। ऐसे लोग आकर भी, कोई विद्यालय के लोग आकर भी यहाँ पर अपने शिविर बच्चों के लिए लगाते हैं, ताकि बच्चे युवा संस्कारित हो और फिर आगे अपने देश के लिए कुछ समय अपना दे सके, अपना योगदान दे सके। अच्छा है। यहाँ मैडम भी प्रारंभ से ही आई होंगी? जी, जब से यह कार्य शुरू हुआ तब से ही अल्पना जी का बड़ा योगदान है। मैंने जब से देखा कि कैंप्स के टाइम में कब सोती थी, कब उठती थी, डायरी पेंसिल उनके साथ रहती थी, और किसी क्षेत्र का भी पूछ लो उनसे, वही जवाब मिलता था। एक दफ़े आप भूल जाओ लेकिन वो नहीं भूलते। जी 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 उनका तो बड़ा प्रतिभावान व्यक्तित्व था और हर क्षेत्र में, हर काम में वो बहुत आत्मीयता से
अपने को पूरी तरीके से झोंक देते थे। जो भी व्यक्ति आते थे उनसे बहुत सम्मान से, आदर से, विनम्रता के साथ, बहुत प्रेम और स्नेह से बातचीत करना, उनकी देखभाल करना, उनसे संपर्क बनाना, उनके घर पर जाना, अड़ी अड़चन में मददगार के रूप में वहाँ उपस्थित होना, या आजारी बीमारी में जाकर देखना, अस्पताल में विजिट करना, वहाँ मेरे साथ सारे कार्य सिलेक्शन के लिए वो कैसे क्या सब हर चीज़ में बहुत। यहाँ कहाँ बच्चे कहाँ से आते हैं पढ़ने वाले? बच्चे जो है यह अधिकतर ग्वालियर और शिवपुरी ज़िले के हैं और बहुत मतलब वनवासी अंचलों के हैं। उनके घरों के पढ़ने वाले ये पहले मेंबर्स हैं, मतलब आई काका के जानने वाले ये पहले मेंबर्स हैं। बहुत गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है और जंगलों से लकड़ी काट कर लाना और उसी से उपजीविका चलाना यह उनके माता पिता करते हैं। और इसलिए इन बच्चों की संपूर्ण निःशुल्क सारी व्यवस्था विवेकानंद निडम ने अपने कंधों पर ली है और समाज के सहयोग से यह सारा कार्य विवेकानंद निडम करने का प्रयास करता है। अभी कितना स्टाफ है अपने यहाँ? देखिए, ये जो स्टाफ शब्द है, हम स्टाफ शब्द का उपयोग ही नहीं करते। अच्छा, इस अर्थ से नहीं करते कि हमारे यहाँ जो भी कार्य करता है वह समर्पित भाव से करता है और इसलिए हम उसको अपने परिवार का अंग मानते हैं। तो निडम इस शब्द का अर्थ भी घोंसला, घरौंदा, घर, कुटुंब, परिवार यह होता है। इस अर्थ से हमारे यहाँ जो भी कार्य के लिए आता है वह इस परिवार का अंग बन जाता है और इसलिए हम उसे स्टाफ या कर्मचारी नहीं मानते। डेवलपमेंट हो सकता है। जी। अच्छा, काका कहाँ हैं? बहुत उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान रहता है। मैं मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक आई थिंक आई एम करेक्ट, ये कहाँ से पधारे हैं? काका कौन है? झांसी के मूलतः रहने वाले हैं। उनका नाम है श्री वसंतराव मुटाटकर। अभी उनकी आयु वर्तमान में 80 वर्ष की है और पिछले 10 वर्षों से वह विवेकानंद निडम पर अपनी सेवाएं देते हैं। विवेकानंद निडम की एक योजना है वानप्रस्थ निलयम, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत अनुभव लिया है लेकिन अब समाज जीवन के लिए, समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए अपने जीवन का उर्वरित काल वे लगाना चाहते हैं, तो रेलवे से रिटायर हुए हैं। रेलवे के कमर्शियल विभाग से वे झांसी से रिटायर हुए हैं। वे और उनकी श्रीमती सुषमा मुटाटकर, वे 75 से 76वें वर्ष में अभी प्रवेश कर चुके हैं। दोनों ही इतने एक्टिव हैं। काका अभी भी दौड़ते हैं। कोई काम उनको बताया जाएगा, कोई जवाबदारी उन पर देगी, बहुत जवाबदेही के साथ जो उसका निर्वाह करते हैं। और काका दिन रात निडम पर कहीं ना कहीं घूमते हुए आपको मिलेंगे। अभी वर्तमान में वो थोड़े 4-5 दिन के लिए भोपाल में गए हुए, कल सुबह वे यहाँ पर वापस आएंगे। लेकिन काका यहाँ की यूँ कहिए कि रीढ़ की हड्डी है। और काका जैसे लोग, मतलब इतनी आयु, इतना अनुभव जो समाज जीवन के लिए देना चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए, वास्तव में विवेकानंद निडम की उपलब्धि है। निवेदन करूँगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ आपके थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जी। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या है जी। यहाँ पर जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो काम किया जाता है वह प्राकृतिक चिकित्सालय के रूप में। प्राकृतिक चिकित्सालय यह 1998 में शुरू हुआ और बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल स्टाफ, मतलब उसमें जो कार्य करता है, काम करने वाले लोग हैं, वह अच्छे ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए ऐसे लोग हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर है प्राकृतिक चिकित्सा के, डॉक्टर भारद्वाज, वह है डॉक्टर विनीत कुमार और डॉक्टर भारद्वाज। यह दोनों ही BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, ऐसे डिग्री किए हुए, डिग्री कोर्स किए हुए लोग हैं। और बहुत प्रेम भाव से यह जो लाभार्थी यहाँ पर आते हैं, उपचार के लिए लोग आते हैं, तो उपचार के लिए कौन लोग आते हैं? तो इन दिनों दिखाई पड़ता है कि अधिकतर लोगों को मोटापा, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ये जो साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स है, शारीरिक मनोकायिक विकार जिनको है, ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों पर उपचारार्थ यह प्राकृतिक चिकित्सा अत्यंत कारगर सिद्ध होती है। साथ ही योग चिकित्सा के माध्यम से भी हम ऐसे लोगों पर उपचार करते हैं जिसके कारण उनके जीवन में सोच बदल जाए। ये जो लाइफस्टाइल के कारण निर्मित विकार है, तो लाइफस्टाइल ही बदलनी चाहिए बेसिकली, तब इन विकारों को निर्मूलन इनका किया जा सकता है और समूल इनका नाश करके मनुष्य को सुख की तरफ, शांति की तरफ, आनंद की तरफ ले जाना, इस उद्देश्य से विवेकानंद निडम ने यहाँ थोड़ा सा निवेदन करूँगा
कि जैसे कोई यहाँ रह कर के इलाज कराना चाहता है तो उसका किस तरह से क्या खर्चा आता है, थोड़ा सा सेल में? जी देखिए, बहुत अल्प लागत पर सारा होता है ये जो उपचार की प्रक्रिया है। यहाँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन आते हैं घर से, और जो प्रतिदिन आते हैं वह एक बार ट्रीटमेंट लेते हैं। हाँ। चाहे सुबह या शाम को। सुबह हमारा सेंटर 6 बजे से प्रार्थना के तुरंत बाद उसका कार्यकाल आरंभ हो जाता है और लगभग 11 बजे तक चलता है, और शाम को 4 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक यहाँ पर क्रियाकलाप चलता है। लेकिन बहुत दूर से आने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर आवासीय व्यवस्था बनाई है। तो हमने जो लघु लागत के कुटीर बनाए हैं जिनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 6-7 डिग्री कम रहता है, जो बहुत सादगीपूर्ण जीवन का संदेश देने वाले हैं और बहुत कम लागत में बने हैं, शीतल रहते हैं गर्मी के दिनों में या फिर ठंड के दिनों में कोजी रहते हैं, ऐसे कुटीरों में हम उनकी व्यवस्था करते हैं। और उनको दोनों समय ट्रीटमेंट दी जाती है, सुबह भी दी जाती है, शाम को, क्योंकि वे यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, प्रतिदिन उनको फल आदि दिए जाते हैं, अंकुरित आहार दिया जाता है या फिर उनको शहद नींबू पानी यह दिया जाता है। घूमने फिरने के लिए यहाँ सुंदर ट्रैक बना हुआ है और हरियाली और शांति का यह सारा क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में जब वे यहाँ रहते हैं कम से कम 15 दिन उन्हें रहना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह रहता है। और इसके लिए शुल्क जो है वह लगभग 400 रुपये प्रतिदिन का शुल्क रहता है, जिसमें सारी बातें शामिल है, मतलब ट्रीटमेंट दोनों समय की, भोजन, सुबह का नाश्ता आदि, अंकुरित आहार और जो नींबू शहद पानी, यह सारा उसमें शामिल रहता है। और फिर हमारे डॉक्टर्स बराबर समय समय पर उनको विज़िट करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है यदि वो चल नहीं पाते तो व्हील चेयर से ले जाते हैं, व्हील चेयर से लाकर छोड़ते हैं, और बहुत अच्छे आनंद से ये सब लोग यहाँ पर रहते हैं। इस प्रकार यहाँ का काम चलता है। धन्यवाद भैया जी, बहुत आनंद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये इतने अच्छे सुखद वातावरण में बच्चों ने भी देखा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीख करके जाएंगे और अच्छा संदेश लेकर के जाएंगे अमेरिका, ऐसा मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ जी। तो ग्वालियर पधारे, वैसे ही ऐतिहासिक नगरी है, ऋषि गालव की यह तपोभूमि है, और उसमें भी यह विवेकानंद निडम जो आश्रम नुमा बना हुआ है, इस निडम को भी वे विजिट दे। इतना अधिक फ्लोरा फोना या इतना अधिक बायोडाइवर्सिटी ग्वालियर क्या पूरे मध्य प्रदेश में इतने कम क्षेत्र में आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसे क्षेत्र को वे विजिट करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को आनंद होगा। आपका पुनः पुनः विवेकानंद निडम पर स्वागत और हृदय से आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। ये अलग प्रकार से बने हुए हैं। जो दीवार की मोटाई तो सामान्य सी है, हाँ, किंतु इसके अंदर इस प्रकार का ड्रैग ट्रैप बॉन्ड बना है। यदि चूहा इसके अंदर घुस जाए तो वह निकल नहीं सकेगा, इसलिए ईंटों में इस प्रकार के गैप दिए। यह हॉलो ब्रिक्स नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी मजबूती तो पूरी बना कर रखी है और हॉलो बनाया और हॉलो भी बनाया है। तो इसमें जो एयर रहती है तो एयर जैकेट पैदा होता है, तो एक ईंट और दूसरी ईंट इसमें जो गैप है इसके कारण बाहर की जो हीट इस पर आती है वह ट्रांसफर नहीं हो पाती है। ओके ओके। ये मीडियम बदल जाने के कारण ये ठंडे रहते हैं। वेरी नाइस। तो ये थर्मस टाइप की व्यवस्था तो है। वैसी ये कंस्ट्रक्शन है, सारा कंस्ट्रक्शन उस टाइप का है। फिर ये जो खिड़कियों के ऊपर हमने ऐसी बोतलों की जालियां बनाई, हाँ, तो सुंदरता के लिए। तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह पर इस प्रकार की हमने वो बनाई हुई है। अच्छा यूटिलाइजेशन किया है जो लोग वेस्ट करते हैं। हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कह सकते हैं आप। हाँ। और कुछ छतें हमने पाइप्स की बनाई है। मैं एक छत आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर, यहाँ तो है, ये यहाँ भी दिखाई पड़ती है। ये सीमेंट के पाइप की छत बनी हुई है, वहाँ नज़दीक जाकर भी देख सकते हैं। हाँ नहीं देखिए, मैं जूम कर सकता हूँ। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो यह जो छतें हैं ये 4 इंची मोटे पाइप है सीमेंट के। हाँ। तो उसके कारण 4 इंची का एयर जैकेट बन गया, तो इसके कारण बाहर की जो हीट है वह एकदम से ट्रांसफर नहीं होगी, तो छत भी कम तपती है। या इन छतों में भी ये जो टाइल्स डाली हुई है, हाँ, ये मिट्टी की मड की है, और मिट्टी के होने के कारण ये मीडियम ऑफ इसका हीट ट्रांसफर का ये बदल जाता है। तो सीमेंट तो पत्थर जैसा हो जाता है, इसलिए वो तो गर्म होता है। ये मिट्टी कम गर्म होती है, इसलिए वो हीट ट्रांसफर जो है